नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ये बौद्ध धर्म की सेकंड क्लास है। अब इससे पहले मैं आपको बौद्ध धर्म की क्लास दे चुकी हूँ। अब आपको क्या करना है, साथ साथ में याद करना है। अब ज़्यादा टाइम आपके पास शेष नहीं बचा है। आप जो भी पढ़ो तुरंत याद करो और तुरंत नोट्स बनाओ। अगर नोट्स बनाने का टाइम है तो बना लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बुक भी खरीद सकते हो और बुक से भी आप देख सकते हो, ठीक है। और क्योंकि अपना कीमती समय व्यर्थ ना गवाए। अभी शादियों की सीज़न चल रही है, तो ये नहीं है कि हम शादी में अपना टाइम वेस्ट गवाए या फिर और कहीं फंक्शन में अपना टाइम वेस्ट गवाए, क्योंकि टाइम इतना है ही नहीं आपके पास कि आप वेस्ट गवाओ। बस आप बैठकर शांति से पढ़ो। ये शांति काल में आपको मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि यह शांति काल है, आप पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। लेकिन आप लोगों में से जो कोई नियमित स्टूडेंट है वो ही ज़्यादा सफल हो सकता है या उनकी परसेंटेज काफ़ी हाई हो सकती है। लेकिन जो कभी कभार पढ़ते हैं या एक बुक को एक मतलब कि मजाक के तौर पे देखता है, तो वो विद्यार्थी सफल नहीं होंगे, वो केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते। तो हम बिना किसी देर के अपनी क्लास की ओर बढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति से पहले 4 दृश्य प्राप्त हुए थे, है ना। कि ज्ञान प्राप्ति से पहले कि सबसे पहले वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति दिखा था, उसके बाद में एक बीमार व्यक्ति, फिर एक मृत व्यक्ति और फिर एक सन्यासी मुद्रा में प्रसन्न व्यक्ति, है ना। जो प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी बहुत अपने आप में खुश था और अपनी भक्ति में लीन था। तो गौतम बुद्ध जी ने सोचा कि सबसे अच्छा जीवन सन्यासी बनना है। सबसे मतलब कि इसको मतलब ही नहीं है सांसारिक सुखों से, सांसारिक दुखों से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी मस्ती में खोया हुआ है। क्योंकि इंसान जन्म लेता है, जैसे जैसे बढ़ता है, बूढ़ा होता है फिर मर जाता है या फिर बीमार हो जाता है, जन्म लेता है फिर बूढ़ा होता है फिर बीमार होता है फिर मर जाता है। इसलिए सांसारिक क्रम है, इसलिए मुझे सांसारिक क्रम में नहीं पढ़ना है, मुझे सन्यासी बनना। तो उन्होंने सन्यास ही ग्रहण किया था। तो ज्ञान प्राप्ति से पहले इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। 4 दृश्य थे उनके, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार से ग्रस्त व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। तो ये इन्होंने इस प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को बेस्ट माना था कि इसका जीवन बहुत अच्छा है। फिर है नदियाँ, यानी बौद्ध धर्म के समय ये नदियाँ थी, अनोमा नदी, निरंजना नदी और हिरण्यवती नदी। तो हिरण्यवती नदी के किनारे इसकी मृत्यु हुई थी, और अनोमा नदी में इन्होंने सिर मुंडवाया था और निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये 3 नदियों का नाम बौद्ध धर्म में आता है, अनोमा, निरंजना, हिरण्यवती। फिर है उपाली, ये प्रधान शिष्य हैं, गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य हैं उपाली। आनंद, ये गौतम बुद्ध का चचेरा भाई है, चाचा का लड़का है और ये प्रिय शिष्य है। फिर है देवदत्त, ये गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा विरोधी है और ये भी चाचा का लड़का ही है, वो यानी आनंद का भाई है देवदत्त। ये इसका सबसे बड़ा विरोधी है, सबसे बड़ा विरोध यही करता है। फिर है मातंग, ये है शूद्र शिष्य, ये अपने गौतम बुद्ध के शिष्य हैं लेकिन ये शूद्र कास्ट के हैं। अंगुलीमाल, देखो अंगुलीमाल जैसे डाकू भी इनके शिष्य बने थे। अंगुलीमाल एक डाकू है लेकिन इनके विचारों से प्रभावित होकर अंगुलीमाल जैसा डाकू भी इसकी शरण में आ गया था। आम्रपाली, ये गणिका है और गौतमी, ये गौतम बुद्ध की मौसी है। फिर है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। देखो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। कौन कौन से हैं 4 आर्य सत्य? दुख समवाय, दुख निरोधगामिनी। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। दुख समवाय, दुख निरोधगामिनी। फिर है आलार कलाम, ये बुद्ध के प्रथम गुरु है, बुद्ध के सर्वप्रथम गुरु आलार कलाम है। और सर्वप्रथम शिष्य कौन थे? तो प्रधान शिष्य उपाली और प्रिय शिष्य आनंद, है ना। तो ये आगे आएगा आपका कि
सर्वप्रथम शिष्य दो थे तपस्सु और भल्ली। प्रथम शिष्य और प्रथम गुरु आलार कलाम और दूसरा गुरु उदक्र राम। अब सुनो एक बार कि प्रथम गुरु आलार कलाम और प्रथम शिष्य तपस्सु और भल्ली। प्रथम शिष्य तपस्सु और भल्ली और प्रथम गुरु आलार कलाम। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन। सारनाथ में बुद्ध ने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। जो अपना पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और जो पहला उपदेश दिया था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। क्या कहलाया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो इसको, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। और बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, पाली। तपस्सु और भल्ली सर्वप्रथम बनाए गए शिष्य। देखो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। सर्वप्रथम बनाए गए शिष्य तपस्सु भल्ली, प्रथम गुरु आलार कलाम, दूसरे गुरु उदक्र राम और सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। आपको ऐसे कंसेप्ट समझते हुए याद करना है, ये नहीं कि वो उसमें मिक्स हो रहा है वो उसमें मिक्स हो रहा है, मिक्स नहीं होने चाहिए। मतलब कि जो चीज़ पढ़ो वो बिल्कुल क्लियर पढ़ो कि जो एग्जाम में आ जाए तो उसका आंसर मैं सही दे रहा हूँ। मतलब कि कई बार क्या होता है कि जो क्लियर नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम में मतलब कि पढ़ा हुआ तो होता है वो, लेकिन क्लियर नहीं होता है। तो जैसे कोई एक अंगुलीमाल वाला आ गया कि डाकू शिष्य है, लेकिन अंगुलीमाल है, उपाली है, तपस्सु है या आलार कलाम, लेकिन अगर क्लियर पढ़ा हुआ होता तो अंगुलीमाल डाकू शिष्य। लेकिन अगर क्लियर नहीं पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्यों अंगुलीमाल भी आएगा, आपका पढ़ा हुआ है, तपस्सु भल्लिक भी आएगा, आपका पढ़ा हुआ, आलार कलाम भी आएगा क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है। तो जो पढ़ो क्लियर पढ़ो, सटीक पढ़ो। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। कौन कौन से हैं अष्टांगिक मार्ग? सर्वसमयक दृष्टि, यानी सबको समान दृष्टि से देखने वाला। सर्वसमयक आजीव, सर्वसमयक समाधि, सर्वसमयक वाणी, सर्वसमयक संकल्प, सर्वसमयक कर्मांत, सर्वसमयक व्यायाम, सर्वसमयक स्मृति। जो अष्टांगिक मार्ग है वो आपको ऐसे कैसे याद करने हैं, ज़्यादा इनमें कोई नोतेरे नहीं करनी है। जो नाम है आपको 8 के 8 नाम ऐसे के ऐसे याद करने हैं। व्यायाम, स्मृति, दृष्टि, प्राणायाम जो भी है वो आपको याद करने हैं, ठीक है। फिर है विशेष तथ्य, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित विशेष तथ्य, यानी और महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। तो देखो बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो कथाएं होती है वो जातक कथाएं कहलाती हैं। यानी बुद्ध के जन्म से पूर्व जो कथाएं चलती थी उनको जातक कथाएं बोलते हैं बौद्ध धर्म में। फिर है संघ में प्रवेश करना। जो बौद्ध संघ में प्रवेश करता है उसे उपसंपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसंपदा। बौद्ध संघ का प्रमुख जो होता है उसे विनय घर कहते हैं। क्या कहते हैं? विनय घर। फिर है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिन मानते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस घटना को संबोधि कहते हैं। फिर है बौद्ध धर्म में मतदान करने वाले अधिकारी को श्लाघाग्राह्यपक कहते हैं। ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करने वाला, यानी बौद्ध धर्म में जो व्यक्ति है वो ईश्वर की जो सत्ता में विश्वास नहीं करता है उसे अनीश्वरवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनीश्वरवाद। और संसार में प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील होती है उसे क्षणिकवाद, यानी जो वस्तु प्रति क्षण यानी क्षण भर में बदल जाती है उसे क्षणिकवाद नाम दिया गया है बौद्ध धर्म में। तो आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और अगर आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।
और नहीं है ये तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बार बार मैं यही शब्द रिपीट करती हूँ, मुझे भी शर्म आने लग गई है कि आप साथ के साथ में याद कर लेना इसको, बस और ज़्यादा काम नहीं कर सकूँ तो साथ के साथ में याद करने का काम तो कर ही लेना और अपनी जो 60% है उसको प्राप्त कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।